हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मार्केटिंग एनालिटिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है और 5वें क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। जी हाँ, 5वां क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन में से भी ये भैया भी एक रहे हैं। और इस बार कंटेम्प्रेरी में अंदर तो एक क्वेश्चन बहुत छाया हुआ रहा, आपके भी क्वेश्चन सेट में एक क्वेश्चन बहुत बार आया होगा, इंटरनल में बहुत बार पूछा गया, प्राइस इलास्टिसिटी। इसमें सिंपल सा पूछा जाएगा, लीनियर डिमांड कर्व और पावर डिमांड कर्व को समझाइए और प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है इसको बताइए। तो प्राइस इलास्टिसिटी इसका मतलब होता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है। जब भी प्राइस बढ़ती है किसी भी प्रोडक्ट की, जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ये प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है। यानी जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये लॉ ऑफ डिमांड है और इसी को ही प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। वैसे तो 5 काइंड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी होता है, यूनिट इलास्टिसिटी, हाई इलास्टिसिटी, लेस इलास्टिसिटी, परफेक्ट इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। लेकिन अपने कोर्स के अंदर मार्केटिंग वाले सब्जेक्ट के अंदर ये पांचों के पार्ट नहीं दे रखे हैं। वो इकोनॉमिक्स के अंदर होता तो मैं यहाँ पर इलास्टिसिटी के टाइप भी बताता। अब ये डिमांड कर्व क्या होता है ये बता देता हूँ। डिमांड कर्व क्या होता है ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं तो अपन को सारे कर्व समझ में आ जाएंगे। देखिए, प्राइस और डिमांड में एक इन्वर्स रिलेशन होता है। अब यहाँ पर एक मैं छोटा सा चार्ट बना रहा हूँ, छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, यहाँ पे वाई ले लिया। अब कोई मेरे को बोले कि सर यहाँ पर एक्स की जगह वाई लेना है और वहाँ पर वाई की जगह एक्स लेना है, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे रवि लिख सकते हो, सोहन लिख सकते हो, आनंद लिख सकते हो, ये एक्सिस के नाम है, इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं। अभी केवल याद रखना, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी लिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्राइस लिखा है। प्राइस में यहाँ पर 10 पॉइंट है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पे 50 है। जब मैंने प्राइस यहाँ पे 50 करा है तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी लिख रहा हूँ, यहाँ पे डिमांड है 1 2 3 4 और यहाँ पे मैं 5 आ गया, 3 यहाँ पर है ना, 3 थोड़ा सा इधर कर देते हैं तो आपको ये मेजरमेंट के लिए सही हो जाएगा, है ना। 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया और 5 हमारा यहाँ आ गया। अब देखिए, जिस प्रोडक्ट की प्राइस 50 थी उसकी डिमांड 1 की रही, तो प्रोडक्ट की प्राइस 50 तो डिमांड 1 की रही। जैसे ही उसकी प्रोडक्ट की 40 हुई प्राइस, डिमांड 2 की हो गई, 30 होने पे 3 की हो गई, 20 होने पे 4 की हो गई और 10 होने पे 5 की हो गई। ये एक लाइन बनी, तो इसको लीनियर, ये एक डिमांड कर्व बना है। इस कर्व लाइन को क्या बोला है, डिमांड लाइन या डिमांड कर्व बोला है। ये एक डिमांड कर्व है जो डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हायर प्राइस थी तो लोअर डिमांड थी। यही तो प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। क्या सर, क्या क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें फास्ट बता दी। देखिए, 50 प्राइस थी किसी प्रोडक्ट की तो उसकी डिमांड केवल 1 यूनिट की थी। यदि उस प्रोडक्ट की प्राइस 30 हुई तो उसकी डिमांड 3 यूनिट की हो गई। यदि उस प्रोडक्ट की प्राइस 10 हुई तो उसकी डिमांड 5 यूनिट की हो गई। यानी जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी डिमांड बढ़ती चली जाती है। इसको प्राइस एंड डिमांड में इन्वर्स रिलेशन बोलते हैं। और ये जितनी कम ज़्यादा हो रही है इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। जितने परसेंटेज चेंज होने पर, जितने परसेंटेज प्राइस चेंज होने पर डिमांड में जो वेरिएशन आता है, परसेंटेज डिमांड में जो वेरिएशन आता है उसको प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी, ऐसे इलास्टिसिटी में भी 3 टाइप है, लेकिन अपने कोर्स के अंदर केवल प्राइस इलास्टिसिटी है। तो ये एक लीनियर डिमांड कर्व हो गया, यहाँ पर ये इसको डिमांड कर्व बोलते हैं, है ना। अगर यहीं पर अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, है ना, जब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो मैं एक चीज़ और यहाँ पर नोट करता हूँ जी हाँ, कि सप्लाई कर्व भी होता है। सप्लाई कर्व हमेशा डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा होता है। तो ये हमारा सप्लाई कर्व है, दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये हमारा लीनियर डिमांड कर्व है। ये हमारा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है
केवल डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है और डिमांड का जो फ्लक्चुएशन आ रहा है वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर इंटरसेक्ट होते हैं वो प्राइस फिक्सेशन का काम होता है और वो इक्विलिब्रियम का कहलाता है। नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन, इतना ही अपन को याद रखना है। जब पावर डिमांड कर्व पे आते हैं तो ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड व्हेन द प्रोडक्ट प्राइस इलास्टिसिटी इजंट अफेक्टेड द प्रोडक्ट प्राइस। जब प्रोडक्ट की प्राइस को उसकी इलास्टिसिटी अफेक्ट नहीं करती है तो वो पावर डिमांड कर्व में आ जाता है। लीनियर डिमांड कर्व मैंने आपको अभी बता दिया है ना। लीनियर डिमांड कर्व सिंपल होता है, सूटेबल होता है सिचुएशन को, डिमांड चेंज होती है तो प्राइस चेंज होती है, जबकि पावर डिमांड कर्व को नॉन लीनियर होता है ना। इसको रिलेशनशिप किसकी बताता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की बताता है। ये मोर फ्लेक्सिबल मॉडलिंग पावर डिमांड कर्व होता है। कितनी जगह हमने जब एग्जाम में देखा है, जब पावर डिमांड कर्व बनाते हुए आते हैं तो इस तरीके के पावर डिमांड कर्व भी हमने देखे हुए हैं, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इकोनॉमिक्स में जाते हैं तो इस तरीके के पावर डिमांड कर्व भी आते हैं। ये तो नॉर्मल डिमांड कर्व है लीनियर वाला, जब पावर डिमांड कर्व में इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी भी हमको देखने को मिलती है। रिक्वायर मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, ऐसा यूजुअली कम देखने को मिलता है। ये पावर डिमांड कर्व, लीनियर डिमांड कर्व और प्राइस इलास्टिसिटी दोनों एक बहुत ही यूनिक और नए क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं इस बार, तो इस बार भी आने की संभावना हमको लग रही है। तो प्राइस इलास्टिसिटी, लीनियर डिमांड कर्व और पावर डिमांड कर्व अच्छे से देख लेना। बुक्स के अंदर तो बहुत अच्छे से इसको डिटेल में समझाया गया है, डिटेल वीडियोस में भी ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं और इस सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।